जो मुकाबिल माली 9,000 या 19,000 रियाल आते हैं, ये कौन पे करेगा। इसके अलावा दोस्तों आज के वीडियो में 2-3 टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी और सैलरी के हवाले से भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था, जो 2 महीनों का टाइम दिया गया था कि आप इसमें अगर एब्सेंट फ्रॉम वर्क है तो आप अपना हुरूफ ख़त्म कर सकते हैं अगर आपका साल से टाइम हुआ है सऊदी अरब में रहते हुए। अभी इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोगों के पीछे मकतब अमल आ रहा है और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। इसमें गलती किसकी है? देखिए दोस्तों, आपने जिस मकतब के थ्रू, मैं तो न मैं एजेंट और न मेरा मकतब है और इस किस्सों से मेरा लेना देना, आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी मकतब के थ्रू ट्रांसफर लेना है तो आपने उसके साथ रिटन फॉर्म में यह लिखना है कि अगर मुकाबिल माली यानी मकतब अमल मेरे पीछे आया, ठीक है, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। ये आपने उसके साथ लिखना है। ये नहीं हो सकता कि आप ट्रांसफर ले ले और ट्रांसफर के बाद जब आप जैसा ही कोई आदमी ट्रांसफर करता है तो उसके बाद ही वो मुकाबिल माली वो सिस्टम में शो होना होता है कि वो 100 है, या अगर मिसाल के तौर पर फर्दी मुअस्ससा है तो 1-2 पे तो वो करतल अमल वो 100 ही होता है। लेकिन जब आप तीसरा अजनबी ऐड करता है तो आपने चौथा जो है ना वो सऊदी को भी उसमें ऐड करना होता है ताकि मकतब अमल 100 आए। तो उसके बाद अगर आप ट्रांसफर ले ले, उसमें आपका तनाजुल हो जाए और उसके बाद फिर मकतब वाले आपको पेपर में लिख के दे कि आपके पीछे 19,000 या 9,000 ये मकतब अमल आपने पे करना है, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि उस सूरत में आपका तनाजुल हुआ होगा। आप न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न ईसा अलैहिस्सलाम वाला किस्सा होगा फिर। तो इसलिए मेरे भाई आपको ये चाहिए कि जब आप ट्रांसफर लेते हैं तो आपने उनके साथ ये लिखना है कि अगर मुकाबिल माली आया मेरे पीछे तो इसका जिम्मेदार आप होंगे, खत्म कैसे करना है वो मेरे जिम्मेदारी नहीं होगा। तो इस बात का आप लोग थोड़ा ख्याल रखिए। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो में तो से आपको ये भी बता रहा हूं दोस्तों कि टाइम भी मिला है इस मरतबा और आजकल पकड़ दकड़ इंतहाई बहुत ज्यादा हो चुका है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, गैर कानूनी लोगों को। तो इसलिए जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है इकामा का, तनाजुल का, अगर आपका हुरूब है तो अपना को सेव कर ले तब तक जब तक आप कानूनी न बन जाए, आपका इकामा न आए, तो उस वक्त तक आप जो है ना एहतियात करें इंतहाई ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों आज के वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है। अगर आपने किसी भी मुअस्ससे में जाना है तो वहां पर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए इंतहाई जरूरी है और ये भी आपने ख्याल रखना है इसका अगर आप किसी शरीके में जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से दोस्तों के इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये लिखना है कि आपका जो बेसिक जो सैलरी आपका है, या आपको मुअस्ससा बोलेगा कि यार आपको कंपनी आपको बोलेगा 500 आपने लिखना ही नहीं है। क्यों? जब एंड ऑफ सर्विस के टाइम वो 500 के हिसाब से ही आपको पैसे पे करेंगे तो फिर इसमें खसारा आपका ही है। इसलिए दोस्तों आपका जो सही सैलरी है 2,000 है, 2,500 है, 3,000 है, वो ही आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर आपने उस पर दावा किया कि मेरा सैलरी तो 3,000 था और मेरा कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो 500 लिखा था, तो वहां पर आपका ये उज़र कबूल नहीं होगा। वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वही हिसाब से आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। तो ये दोस्तों को ये बहुत बड़ा मसला आ रहा था, मुझे बताया भी था एक दोस्त ने कि मेरे साथ ये मसला आ रहा है, तो ये गलती उसका था। मतलब जो सैलरी आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जो ओरिजिनल आपको सैलरी मिलता है वही आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एंड ऑफ सर्विस के टाइम आपको बहुत बड़ा मसला पेश आ सकते हैं और फिर आपके पास दलील नहीं होगा। तो इस चीज का आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।